नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी आहुति। तो कहानी प्रस्तुत है। जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों ने एक ही दिन दो बच्चों को जन्म दिया। कमरा नंबर 5 में बाबू राधेश्याम जी की स्त्री मनोरमा को दूसरी बार पुत्र पैदा हुआ, परंतु बच्चे के जन्म के बाद उसे प्रसूति ज्वर हो गया। उसकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी। कमरा नंबर 6 में कुंतला की मां के 7वां बच्चा लड़की हुई। माँ बेटी दोनों स्वस्थ थी। घर में कोई बड़ा आदमी न होने के कारण कुंतला ही माँ की देखभाल करती और घर का सारा काम करती। कुंतला के पिता एक दफ्तर में नौकरी करते थे, परंतु उनके पास पत्नी की देखभाल के लिए समय न होता। इधर पंडित राधेश्याम जी एडवोकेट थे। उनके घर में उनकी माँ नौकर चाकर थे, परंतु वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते कि उसे छोड़कर कहीं न जाते। परंतु दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी नवजात शिशु को जन्म देते ही चल बसी। पंडित राधेश्याम अपने नवजात बच्चे को लेकर घर लौट आए, परंतु पत्नी विहीन घर उन्हें जंगल के समान लगता। उधर कुंतला की माँ 10 दिन बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई और अपनी बच्ची समेत घर लौट आई। पत्नी के देहांत के बाद राधेश्याम बहुत उदास हो गए। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि वो अब कभी दूसरा विवाह न करेंगे। उनके हृदय में अपनी पत्नी मनोरमा की प्रतिमा समाई हुई थी, जहां वे किसी दूसरी स्त्री को स्थान नहीं देना चाहते थे। अपनी पत्नी का स्मृति चिन्ह वह नवजात शिशु उनके जीवन का आधार था। उन्हें घर से विरक्ति सी हो गई। घर के भीतर बहुत कम आते। घर की वस्तुएं जब भी देखते तो उन्हें मनोरमा की याद आ जाती और उनका हृदय विरह से तड़प उठता। जिस दिन से मनोरमा मरी थी, उसके बाद राधेश्याम बाबू ने उनके कमरे में ताला चढ़ दिया। वे अधिकांशतः घर की बैठक में बैठा करते। कचहरी जाते पर वहां भी उनका जी न लगता। मनोरमा की मृत्यु के बाद वे जिन लोगों के मुकदमे से 50 रुपए लेते थे, अब उनसे 25 रुपए लेते थे और प्राय गरीबों का मुकदमा वो बिना फीस के लड़ा करते थे। सोचते रुपए के पीछे क्या हाय करना। सांसारिक जीवन में अब उनको कोई रुचि न रही। उनकी माताजी ने उनसे कई बार दूसरे विवाह का आग्रह किया, पर वो टस से मस न हुए। अंत में वे भी अपनी इस अधूरी इच्छा के साथ परलोक सिधार गई। नाते रिश्तेदार समझ चुके कि अब राधेश्याम जी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। एक दिन राधेश्याम जी अपनी बैठक में कुछ मित्रों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उनका इकलौता पुत्र हरिहर नौकर के साथ खेल रहा था। तभी सामने से जाते हुए एक तांगे का पहिया अचानक से निकल गया। तांगा दूर तक खिसकता चला गया। उस तांगे में एक 8 साल का बालक एक किशोरी के साथ बैठा हुआ था। बालक तांगे से उछटकर गिर गया। लड़की संभल गई। उसने दौड़कर अपने भाई को घाड़ा पहुंचा और हृदय से लगा लिया। चालक को चोट आई। लड़की मृग शावक के समान घबराती हुई इधर उधर देखने लगी। लोग दौड़कर आए। राधेश्याम जी अपने एक मित्र जगमोहन के साथ दौड़कर वहां पर आए। जगमोहन उस किशोरी को पहचान गए और बोले, अरे कुंतला, कहाँ जा रही हो। वह शर्माते हुए बोली, मौसी के घर जनेऊ है, माँ वही है, वहीं जा रही हूँ। कुंतला को देख राधेश्याम की सोई हुई स्मृति जाग गई। उन्होंने चटपट दूसरा तांगा वाला बुलवाया। कुंतला और उसके भाई को उसमें बिठाकर उसके घर पहुंचा दिया और वे अपने मित्र जगमोहन के साथ बैठक में आकर बैठ गए। कुछ दिनों बाद एक दिन राधेश्याम ने जगमोहन से पूछा, भाई ये किसकी लड़की है। भाई वह लड़की किसकी थी जो उस दिन तांगे से गिरी थी। जगमोहन ने कहा, वह पंडित नंद किशोर तिवारी की कन्या है। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं। 40 रुपए माहवार उनका वेतन है और वे किसी दफ्तर में नौकर हैं। परिवार का
ठीक ढंग से भरण पोषण भी नहीं होता। कन्या पढ़ी लिखी गृह कार्य में दक्ष है। लड़की के विवाह के लिए 3,000 कहाँ से लाएं? कान्य कुब्जों में बिना बेरौनी के तो बात नहीं बनती। पंडित जी बेहद कष्ट में हैं। लड़की शानी हो रही है। लड़की पढ़ी लिखी है, परंतु ऐसे किसी मूर्ख के गले भी तो नहीं बांधी जा सकती। एक बार तिवारी जी पर उपकार करने की सद्भावना का विचार राधे श्याम के मन में आया, परंतु मनोरमा की स्मृति ने राधे श्याम के मन की इस भावना को दबा दिया। जगमोहन राधे श्याम के मन की भावना को ताड़ गए और बोले, तुम क्या कहते हो राधे श्याम? लड़की तो सुंदर है ना? अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो कैसा रहेगा? राधे श्याम ने कहा, तुम तो जानते हो जगमोहन, मैंने दोबारा विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। जगमोहन ने कहा, मित्र मरने के बाद भला अपनों का रंज किसे नहीं होता, पर मुर्दों के सहारे जिंदगी बसर नहीं होती। बिना स्त्री के घर जंगल होता है। मेरे पुत्र ब्रजेश की माँ 4 दिन मायके चली जाए तो घर काटने को दौड़ता है। अब तो तुम्हारी माताजी भी नहीं है। नौकरों के भरोसे बच्चों की परवरिश नहीं होती। नौकरों के भरोसे बच्चों को छोड़ देना ठीक नहीं, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जगमोहन की बातें सुनकर और अपने बच्चे की परवरिश को ध्यान में रखकर राधे श्याम ने विवाह के लिए हामी भर दी। राधे श्याम और कुंतला का विवाह हो गया। उजली गृहस्थी में बाहर आ गई। चतुर गृहिणी का हाथ लगते ही घर स्वर्ग हो गया। कुंतला की कार्यकुशलता और बुद्धि की कुशाग्रता को देखकर राधे श्याम जी कुंतला पर मुग्ध हो गए। उसके प्रेम प्रकाश से राधे श्याम का हृदय मंदिर आलोकित हो गया। अब उनके हृदय में अपनी पूर्व पत्नी मनोरमा की धुंधली स्मृतियों का कोई स्थान न था। पर कहते हैं, ढलती उम्र के विवाह और दूसरे विवाह की सुंदर स्त्री पुरुष को पागल बना देती है। राधे श्याम ने दूसरा विवाह संभवतः हरिहर की देखभाल के लिए किया था, परंतु कुंतला को हरिहर से अधिक ज्यादा देखभाल राधे श्याम की करनी होती। इससे वह परेशान हो जाती, थक जाती। कुंतला के असाधारण रूप और यौवन ने राधे श्याम को ढलती उम्र में अधिक असावधान और आशंकित बना दिया। उनके अनाचार से कुंतला धीरे धीरे बीमार रहने लगी। चमकता हुआ रंग पीला पड़ गया। हाथ पैर थके रहते और वो बेजार सी चारपाई पर पड़ी रहती। 7 फेरे लेने से राधे श्याम को उसके शरीर पर पूरी स्वेच्छाचारिता का मानो अधिकार सा मिल गया। कुंतला को बूढ़े पति राधे श्याम का प्रेम रास न आता। वह खिन्न सी रहती। इधर शहर में स्त्री समाज की स्थापना हुई। एक दिन कार्यकारिणी की कुछ महिलाएं कुंतला को निमंत्रण देने आईं। कुंतला ने सोचा कि घर में पड़े पड़े रहना ठीक नहीं। घर से घंटे 2 घंटे बाहर निकलूंगी तो इस एवाऊ जीवन से मुक्ति मिलेगी और दुनियादारी को समझने का मौका मिलेगा। वह स्त्री समाज की बैठकों में भाग लेने लगी। विभिन्न स्त्रियों के भाषण सुनकर उसे लगा कि वह भी लेख लिख सकती है। घर आकर उसने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक लेख लिखा। राधे श्याम ने इस लेख को देखा, पढ़ा और बैठक में बैठे अपने मित्रों को भी पढ़ाया। उनके मित्रों ने इस लेख की बेहद प्रशंसा की। ये सुनकर राधे श्याम जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंतला की मुलाकात अपने एक साहित्यिक सेवी मित्र अखिलेश्वर से करा दी। अखिलेश्वर को घर बुलाकर राधे श्याम ने कुंतला से कहा, तुम रोज लिखा करो, कितना अच्छा लिखती हो। अखिलेश्वर बाबू को भाषा का अच्छा ज्ञान है। लेख की त्रुटियां ये दूर कर दिया करेंगे। कुंतला को अब एक ऐसा साथी मिल गया जिसकी कमी उसे बहुत दिनों से अनुभव हो रही थी। घरेलू जीवन से परे साहित्यकारों के जीवन और उनकी कृतियों का रसास्वादन कराने वाला साथी उन्हें कुंतला को मिल चुका था।
अखिलेश्वर का साथ पाकर उसके जीवन की नीरसता और कष्ट दूर हो गए। दोनों लेखन के संबंध में प्रतिदिन मिला करते। अखिलेश्वर भी कुंतला की साहित्यिक रुचि, कुशाग्र बुद्धि और असाधारण प्रतिभा पर मुग्ध थे। दोनों प्रतिदिन पुस्तकालय जाते, अच्छी अच्छी पुस्तकें छांटते, परस्पर घंटों चर्चा करते। धीरे धीरे राधे श्याम को कुंतला के पास अखिलेश्वर का बैठना अखरने लगा। उसके हृदय में मित्रता की जगह ईर्ष्या का भाव उपजने लगा। उसे लगता कि अखिलेश्वर कुंतला के रूप, सौंदर्य और यौवन पर रीझा हुआ है, इसीलिए जानबूझकर घंटों उसके साथ बैठता है। अखिलेश्वर निष्कपट भाव से कुंतला को पढ़ाते, उसकी हौसला अफजाई करते। राधे श्याम की ईर्ष्या भावना और ने संदेह का चरम रूप ले लिया। कुछ समय बाद अखिलेश्वर कई दिनों के लिए बीमार हो गए। खाट से उठ ना पाते, घर से बाहर निकलना बंद हो गया। अखिलेश्वर का कोई समाचार न मिलने के कारण इधर कुंतला भी परेशान हो गई, परंतु राधे श्याम के शक्की दिमाग के कारण वो अखिलेश्वर के बारे में कुछ पूछ ना पाई। अखिलेश्वर भी कुंतला को सूचना भेजना चाहते थे, परंतु भेज ना पाए। इसी बीच कुंतला की मां ने एक दिन कुंतला को बुलावा भेजा। राधे श्याम कुंतला को तांगे में बिठाकर कचहरी चले गए। दूसरे दिन जब कुंतला शाम 3 बजे मायके से लौट रही थी, तो उसकी नजर अखिलेश्वर के नौकर पर पड़ी, जो पैदल अपने हाथ में एक दवा की शीशी लेकर जा रहा था। नौकर को बुलाकर कुंतला ने अखिलेश्वर के समाचार पूछे। नौकर से जब ये मालूम हुआ कि अखिलेश्वर बीमार है, तो कुंतला खुद को रोक न सकी। वह नौकर के साथ तांगे में बैठकर अखिलेश्वर के घर पहुंच गई। अचानक कुंतला को अपने घर देखकर अखिलेश्वर विस्मय और हर्ष के साथ खाट से बैठे हो गए। कुंतला को बैठने के लिए उन्होंने कुर्सी दी। दोनों परस्पर बतियाने लगे। तभी अचानक से राधे श्याम ने कमरे में प्रवेश किया। कुंतला सहम गई। अखिलेश्वर ने राधे श्याम का स्वागत किया और कहा, आओ मित्र, 8 दिन से बीमार हूँ। जब तक स्वास्थ्य लाभ न होगा मैं कुंतला को पढ़ा ना पाऊंगा, और आज अचानक तुम कचहरी से कैसे चले आए? राधे श्याम ने बेरुखी से कहा, कचहरी में कोई काम नहीं था, इसलिए चला आया। और हाँ, अब कुंतला को तुम्हारे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, चलो चलते हैं। अखिलेश्वर ने राधे श्याम को बहुत समझाया, रोकने का प्रयास किया, पर क्रोध में पैर पटकते हुए वो चले गए। पीछे पीछे कुंतला भी नम आंखों से चल दी। अखिलेश्वर करुण दृष्टि से कुंतला को देखते रह गए। वे राधे श्याम के आंतरिक भावों को और उसकी ईर्ष्या को भाप गए। घर पहुंचकर कुंतला कुछ ना बोली और रसोई घर में खाना बनाने लगी। जब लौटकर कमरे में आई तो देखा उसके लेख, कविता, पेन, कॉफी सब धू धू कर अग्नि में जल रहे हैं। अखिलेश्वर का दिया हुआ उसका एक सुंदर चित्र, जो कुछ समय पहले ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, वह भी आग की लपटों में समा गया। कुंतला खामोशी से रोते हुए अपने सपनों की आहुति देख रही थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई ना कोई टिप्पणी अवश्य करें।